जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज के इस विशेष अवसर पर माननीय श्री एस.एन. पठान साहब के एक महत्वपूर्ण ऐसे विषय के ऊपर उन्होंने जो पिछले 3-4 सालों में चिंतन उन्होंने लिखा, जो कि हमारी संस्था से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। MIT जो पूना में एक शिक्षण संस्था है, जिनके माध्यम से काफ़ी सारे विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजेस और संस्थाएं चलाई जाती है। तो इस संस्था का उनका जुड़ाव, आदरणीय विश्वनाथ कराड़ जी मेरे पिताजी, उनका जुड़ाव इस संस्था के प्रमुख। पठान साहब, आपको मैं आज सही मायने में कॉम्प्लीमेंट्स करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे एक विषय के ऊपर, जो कि हमारे भारत की जो इवोल्यूशन है इतने सालों की, और आज जिस पड़ाव पे हम सब आके रुके हैं, या हम ये इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेके आपने इस विषय को एक पॉजिटिव तरीके से सभी इंटेलेक्चुअल्स के सामने, समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, युवाओं के सामने ये विषय रखने की जो आपने हिम्मत की है, सबसे पहले मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिंदुत्व अर्थात भारतीय एकात्मता, मुस्लिम विद्वेष नहीं। मैं इस प्रोग्राम का एक तरीके से कहूँगा कि मेहमान और मेजबान, मुझे मेहमान के नाते उन्होंने बुलाया है, लेकिन MIT शिक्षण संस्था के वो एक महत्वपूर्ण सलाहकार के स्वरूप में, प्रिंसिपल एडवाइजर के भूमिका में आदरणीय कराड़ सर और हमारे शिक्षण संस्था के बाकी सभी शिक्षा के जितने भी बाकी के शिक्षक लोग हैं, उनके वो मार्गदर्शक पिछले 10-15 सालों से रहे हैं, और उससे पहले भी उनका ऋणानुबंध रहा है। तो उनकी तरफ से, MIT शिक्षण संस्था की तरफ से मैं वंदनीय कृष्ण गोपाल जी, वंदनीय श्री इंद्रेश कुमार जी और बाकी सभी महानुभाव मंच के ऊपर जो बैठे हैं, शाहिद अख्तर साहब, बिलाल रहमान जी, मोहम्मद अफजल जी एंड मेहताब रिजवी जी और बाकी सभी मान्यवर यहाँ पे जितने भी बैठे हुए, मैं सबका MIT शिक्षण संस्था और पठान सर आपकी तरफ से, मैं आपको एक अंकल की तरह से ही मैं हमेशा आपकी तरफ देखा हूँ। आप मैं जब 19-20 साल का था तब से वो मुझे जानते हैं, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं जरूर तालियों के वो पात्र है, और मैं आज आदरणीय कराड़ सर खुद यहाँ पे आने वाले थे, जिन्होंने इंटर रिलीजियस इंटरफेथ डायलॉग, और इसके ऊपर अभी तक पिछले 40 सालों में काफ़ी सारी इस तरीके के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से यूथ को और बाकी समाज के सभी लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की है, बट कुछ उनकी हेल्थ थोड़ी सी पैर को चलने की तकलीफ होने की वजह से वो आज यहाँ आ नहीं पाए। मैं इंद्रेश कुमार जी, आप यहाँ पे सर कभी MIT पे बहुत पहले आप आए थे, बट बीच के समय में आपका वहाँ पे आना नहीं हुआ। और कृष्ण गोपाल जी, मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आज समय की जो मांग है, तो उसके अनुसार पिछले 10-15 सालों से आदरणीय कराड़ सर के मन में एक सपना आया कि एक विश्व का ऐसा गुंबद बनाया जाए जिसमें सभी धर्मों का और सभी तत्ववेत्ता विश्व के, जिन्होंने मानवता के लिए एक फाउंडेशन बनाया है, कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है, ऐसा एक बहुत अद्भुत ऐसा गुंबद पूना में खड़ा हुआ है, जो अभी तक पब्लिक के लिए ओपन हमने नहीं किया है, और जिसके कुछ फोटोग्राफ्स और बाकी कुछ हमारी संस्था का काम भी पठान सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जाते वक्त आप वो देख सकते हैं कि एक छोटे से एक 1500-1800 लोगों के विलेज से आदरणीय कराड़ सर मेरे पिताजी वहाँ से जो आए, और वहाँ पे भी बचपन में ऐसे कुछ संस्कार उनके मन के ऊपर, हिंदू मुस्लिम एकता से, रजाकार का समय था, लातूर करके एरिया है, वहाँ से उनका हमारा आना होता है, और वहाँ पे बहुत सुंदर हिंदू भाइयों ने आके एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक मस्जिद वहाँ पे खड़ी की है, और सभी मुसलमान भाइयों को लेके मंदिर खड़ा किया है। मतलब ये कई बार हमें ये सब थोड़े से एक हम इसको एक बहुत किस तरीके से हाई सोसाइटी का एक चर्चा के रूप में इसको हम देखते हैं, बट मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा
कि एक छोटे से 1500-1800 लोगों की बस्ती के इस विलेज में ये अद्भुत उपक्रम किस तरीके से वहां पे खड़ा हुआ है, और एक मानवता सेतु भी इसमें, जिसमें आप मंदिर अगर जाना है तो आपको मस्जिद से जाना पड़ेगा और मंदिर भी जाना है तो ऐसा दोनों को एक दूसरे का जुड़ाव वहां पे हुआ है। तो बहुत अपने आप में एक अद्भुत ऐसा काम वहाँ पे हमारे विलेज में, वहाँ पे एक बुद्ध विहार भी और बाकी भी सभी धर्मों की जो बिलीफ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आदरणीय कराड़ सर ने काफी सारे ऐसे सिंबॉलिक इस तरीके के चीजें बनाई है। बट सबसे बड़ा काम मैं कहूँगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा गुम्बद जो जल्दी पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, और सभी साधु संतों के भी वहाँ पे स्टैचूज है, 54 स्टैचूज ऑफ प्लाटो, कांट, हेगल, स्पिनोजा, न्यूटन, फैराडे, आइंस्टाइन, बुद्धा, प्रभु रामचंद्र, बाबा बुल्ले शाह, तो ऐसे सभी विश्व के सभी लोगों के ऐसे बहुत यूनिक पुतले वहां पे लगाए गए। तो मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं कि कभी आप पूना आए तो जरूर वहां पे इस डोम को आप भेंट दें। और पठान सर, मुझे एक बस 2-3 मिनट में मेरी बातें मैं बोल के मेरी भावना, एक एक्टिव सिटीजन के नाते, मैं कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स, academicians, we all are thinking on this, that after independence now, last 75 years of independence, we are going to celebrate on 15th of August, or and on various ideologies our institution is working. मैं कृष्ण गोपाल जी और इंद्रेश जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं इंडिया का नाम बदल के भारत हो सकता है क्या? इंडिपेंडेंस डे, ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी मैंने बोला कि गुलामी की कहीं ना कहीं भावना है, कि मैंने एहसन पठान साहब को आज़ादी दी। तो मैं समझता हूं कि हम तो सेल्फ लिबरेटेड नेशन है हजारों साल से, कौन किसको आज़ादी देने वाला कौन होता है? तो इस इंडिपेंडेंस डे का भी नाम बदल के नेशनल डे किया जा सकता है क्या? उसी तरीके से इंडिया का भी नामकरण, मेरा नाम राहुल मेरे पिताजी ने, माताजी ने दिया, तो उस तरीके से कम अपना नाम तो हम भारत गर्व से कह पाए। तो इस तरीके के विचार इस संस्था के माध्यम से हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पठान साहब ने ये जो आज ये एक तरीके का एक महत्वपूर्ण चिंतन हमारे सबके सामने, समाज के सामने लाने के लिए दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन उनके माध्यम से और आपके सबके आशीर्वाद से यहाँ पे हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बात की चर्चा हो रही है। मुझे खुद को ऐसा लगता है, मैं पर्टिकुलरली कृष्ण कुमार जी और इंद्रेश साहब को भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि समय के साथ हर चीज में जो बदलाव होने चाहिए, उस तरीके के बदलाव हमारे सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खुद को एक युवा पीढ़ी का रिप्रेजेंटेटिव कहिए और एक एकेडमिशियन और एजुकेशनिस्ट के नाते भी मैं ये कहना चाहूंगा कि समय के साथ साथ हमें हर चीजों में एक उसका पृथक्करण, उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेम्पररी समाज में हमें किस तरीके के वैल्यूज की जरूरत है। तो इसलिए मैं जो विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद वहां पे जो लैबोरेटरी ऑफ पीस के नाते एक लैबोरेटरी, जिस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ऐसी एक लैबोरेटरी जो वहां पे बनी है, मैं इंद्रेश जी के सामने और कृष्ण गोपाल जी के सामने इतना कहूंगा कि वो खुद सर आप देखने आए, और भारत में आज प्रधानमंत्री जी ने और संघ परिवार ने जो एक विजन समाज के सामने रखा है, तो बहुत बड़ा एक अद्भुत ऐसा एक सेंटर कि जो अलग अलग राज्यों में, मुझे नहीं पता पठान सर, ऐसे 10-20 अगर डोम पूरे भारत में बनाया जाए, और सरकार की वो शक्ति है, अपने आप में वो गुम्बद एक अलग मैसेज देता है कि जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात, सभी संतों का, शास्त्रज्ञों का, तत्ववेत्ताओं का जो ज्ञान है, जिसके आधार के ऊपर पिछले 400-500 सालों में ये ह्यूमैनिटी जी रही है, उसका एक एकत्रीकरण वहां पे करने का, और एक्चुअली प्रैक्टिकली एक ऐसा एक गुम्बद वहां पे बना है जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां एक अलग मैसेज इसमें से ले सकती है। आज के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि पठान सर, ऐसा चिंतन, ऐसा डिलिबरेशन, कुछ इस्लाम के इंटेलेक्चुअल्स भी साथ में आके हमें इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्या? और अभी तक मैं नहीं कहता कि हुई नहीं है, बट हमें कंटिन्यूसली ये रिलेंटलेसली, और शिक्षण संस्थाएं हमेशा डरी रहती है। मैं देखता हूँ कि प्राइवेट वेस्टर्न वर्ल्ड में वो एक लिबरेशन वहां पे मैंने देखा है कि प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस बहुत वोकल तरीके से अपनी अपनी भूमिका वहां पे रखते हैं, बट हमारे भारत में अभी तक वो कल्चर आया नहीं है। तो हमें, मुझे ऐसे लगता है कि आपके जैसे इंटेलेक्चुअल्स, पठान सर और सब लोगों ने, इस्लाम धर्म के भी और हिंदू धर्म के भी, हमें साथ में आके अलग अलग से भी चर्चा करके इस विषय का एक तरीके से फिल्ट्रेशन, और मुझे लगता है कि हमारे खुद के स्वार्थ के लिए पिछले 200-400-5 सालों में हर धर्म में कुछ ना कुछ अडल्टरेशन अपने अपने तरीके से हमने किया है। अडल्टरेशन
का मतलब उसमें जो भी हमने मिलावट की है ऐसा मैं समझता हूँ। और वो ह्यूमन सोसाइटी का वो एक सेल्फिश इसमें इंटेंशन होता है और इसमें अननेसेसरीली ईगोज की वजह से हमारे बीच में इस तरीके की एक गैप पैदा होती है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो इसकी तरफ बहुत अलग तरीके से देखना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों ने सबने अगर मिलके इस तरीके का मैसेज समाज के सामने अगर देने की बात बोली तो मुझे पक्का विश्वास है। मतलब मैं एसएन पठान जी को तो मैं कई बार, मैं मुसलमान है वो कि उनका जिस तरीके से हिंदुत्व के ऊपर भी जिस तरीके से वो बात करते हैं हमेशा, तो आपके जैसे 100-200 लोग पूरे भारत में मैं संघ परिवार को भी अपील करता हूँ और बाकी भी पॉलिटिकल बॉडीज को भी अपील करता हूँ कि पठान सर जैसे अलग अलग जो वृत्ति के जो लोग हैं, जो सही मायने में इतना मिलजुल के, इतना घुल मिल के उन्होंने समाज में हमारे पाशा पटेल करके लातूर करके जिला है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, किसानों के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। तो जो इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हीरो बना के पठान सर जैसे लोगों को समाज के सामने हम रख पाए तो बहुत बड़ा क्रांति इस देश में हो सकता है और उनको देख के आने वाली पीढ़ियां बहुत एक ऑर्डर में चलेगी और एक अच्छी हार्मोनियस और पीस लिविंग सोसाइटी भारत में हम बना पाएंगे। इतना ही मेरा एक यहाँ पे विचार मैं प्रकट करता हूँ। और ये विश्व शांति का गुम्बद जो है, मुझे नहीं पता यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है उस तरीके की फिल्म दिखाने की, बट आप सब लोग पुणे या यूट्यूब के ऊपर भी जाके वो विश्व शांति का गुम्बद देख सकते हैं। और मेरा इस मंच से ऊपर आज ये बहुत ही हिस्टोरिक मीडिया के भी लोग हैं, मैं उनको भी यहाँ पे विनती करूंगा कि विश्व शांति का गुम्बद, वर्ल्ड पीस डोम उसका नाम है, और भारत में इस तरीके से सभी राज्यों में अगर वर्ल्ड पीस के डोम अगर बने तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्रांति इस देश में, हम विश्व में भारत जो जगत गुरु की हम जो कल्पना या विचार कई सालों से बोल रहे हैं वो उसमें आकार लेने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर से एक बार सबका स्वागत अभिनंदन करके पठान सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्टिकुलर पुस्तक के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति होगी, ऐसा मुझे मेरा खुद का बिलीफ है और हजारों बच्चों को मैं भी इस पुस्तक को बांटने की मैं कोशिश मेरी है। और अभी अभी कॉन्वोकेशन हुआ रिसेंटली, 5000 के लगभग स्टूडेंट्स पास आउट हुए। तो मैंने जितने भी आई एम अ प्राउड हिंदू, उसी तरीके से आप में से सब लोग प्राउड मुसलमान हैं, मैंने सबको भगवत गीता दी और शायद हम पहली ऐसी संस्था हो सकती है कि जिन्होंने 2 पौधे और भगवत गीता और जो इस्लाम के जो स्टूडेंट्स थे और क्रिश्चियनिटी के भी जो स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने कुरान और बाइबल दिया। ऐसा करके बस कुछ दिनों पहले कॉन्वोकेशन हुआ। तो मैं आपका सबका मन से फिर से एक बार स्वागत इस विषय में, आपकी बिलीफ, आपका एक आत्मविश्वास यहाँ दिखाने के लिए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। फिर से एक बार माय मोस्ट लविंग प्रोफेसर एसएन पठान सर की तरफ से, हमारी सबकी तरफ से आपको पूना के लिए न्योता ये है। विश्व शांति का गुम्बद का एक छोटा सा बुक है, शायद कुछ कॉपीज होंगे, तो मैं विनती करूंगा मेरे टीम को कि यहाँ पे वो जरूर बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।